अजमेर जिले के किशनगढ़ के उदयपुर कला के रहने वाला भाजपा मंडल महामंत्री रोहित सैनी ने अपनी पत्नी संजू को बर्बरता पूर्वक अपने अन्य दो साथियों के सहयोग से पत्नी को ठिकाने लगाकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया और पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना दी। मामले का आज खुलासा करते हुए अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि आरोपी भाजपा नेता रोहित सैनी का किसी और के साथ लव अफेयर होना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, जिसके चलते रोहित अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था और रक्षाबंधन के दिन इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अजमेर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चंद घंटों में आरोपी रोहित सैनी और उसके सहयोगी रवि मेघवाल को हिरासत में ले लिया। आइए आपको दिखाते हैं संजू हत्याकांड का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा एसपी वंदिता। जी, जैसे कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना। जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर दो और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी ज़िला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई है। मैम, पुलिस को किस तरह की स्टार्टिंग में गुमराह पार्टी? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार दो लोग आए और कोई दो लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटनास्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। मैम, वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ है, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह था? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटनास्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है और बाकी के जो और जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं। जी, वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी दो लोग कौन हैं? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम, प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली इनको सफलता प्राप्त हो गई। जी, अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जारी है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मैम अस्पताल में, क्या स्थिति थी उसके? कोई चोट वगैरह? उसे कोई चोटें नहीं आई हुई थी। मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। फिर वो किस बेस पे एडमिट हो गया? नहीं, वो तो अब वो कंप्लेन करेगा आदमी कि भाई हमें यहाँ दर्द, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, घबराहट हो रही है, तो नेचुरली प्राथमिक उपचार देना तो किसी भी जगह पर किसी भी अस्पताल का फ़र्ज़ है और वो देंगे ही। जी। अच्छा, जो अन्य जो लुटेरे हैं इसकी कोई ज्वेलरी? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो ईयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे
और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, देखिए अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है, बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज़ से मोटिवेट होकर महिला को मारा है। पहले भी किया था उन्होंने ऐसा कुछ इसमें मार मैंने कहा ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले भी बताया कि पहले भी झगड़े मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है, तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। थोड़ा सा ये जो बताया आरोपी